वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये लास्ट में जो दिखाया था अपना वन टच ओसी के बारे में एक वीडियो डाला हुआ था। उसमें वन टच ओसी का जो है एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है जो मॉसफेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो ये जो वन टच ओसी जो है ये आपका ज़्यादातर रिलेटेड होता है। ये आईसी जो है CA3140 के साथ रिलेटेड होता है। ये आईसी है CA3140। ठीक है, तो ये ऑपएम आईसी है। ऑपएम का क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये एक अलग टाइप का एम्पलीफिकेशन का काम करता है। इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसका डिटेल में बात करना है तो एक ऑपएम के ऊपर सर्किट अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये वन टच ओसी को लेके क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस किए, आपने देखा होगा कि जो पहले जो सेट आया था तो उसमें ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था। तो ट्रांसफार्मर जो है हम लोग ने चेंज किया है। ट्रांसफार्मर जो है चेंज किया इसलिए कि वो देखिएगा उसमें जो येलो येलो होके जो लीकेज हो रहा था तो उसको हम लोग ने चेंज, इट इज़ एन इंडिकेशन कि वो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया है। ठीक है, और उसको हम लोग ने जैसे उसमें बताया था कि पार्ट 1 का डिटेल आप देखिए, उसमें पूरा कैसे रिपेयर करते हैं SMPS बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो उसके लिए अलग से मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फिर से काम नहीं बताया। तो मेरा वो सब्जेक्ट था उसमें वन टच ओसी का था जो मैंने आपको दिखाया। तो वो सेट आप देखिएगा उस वीडियो में करीब 2 बार हमको वो सेट वापस आया है। पहली बार तो पावर सप्लाई करके दिए थे और सेकंड टाइम जो आया था ये ओसी का प्रॉब्लम के चलते आया था कि बार बार जो चलता है तो ठीक से चलता है, वरना ओसी एक बार हो जाता है तो फिर वो ओसी ही रहता है, वन टच ओसी में ही रहता है। तो इस तरह का कस्टमर का प्रॉब्लम था। ये हम लोग का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ऑपएम शॉर्ट में बोलते हैं, OPAMP। ऑपएम मतलब ओपी का हुआ ऑपरेशनल, AMP मतलब एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई भी एक ऑपरेशन को उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। जब कभी भी हम लोग ऑपएम का बारे में डिस्कशन डिटेल में करेंगे तब हम आपको बताएंगे ये ऑपएम काम कैसे करता है। इस वक्त सिर्फ हम लोग ये जो वन टाइम ओसी है, वन टाइम ओसी OTOC वन टाइम ओसी का जो होता है, जो हम लोग एक बार जो टॉर्च लगाते हैं तो जो ओसी हो जाता है उसका क्यों प्रॉब्लम आया जानने के लिए मैं डिस्कशन कर लेता हूं, ताकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है मैं जो दिया हूं वन टाइम ओसी के बारे में उसका फॉल्ट हम आपको सर्किट में दिखा सके कैसे उसका इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ याद रखिए ये पिन नंबर 2 होता है आपका इनपुट और पिन नंबर 3 भी इनपुट होता है। तो ऑपएम में जनरली 2 इनपुट रहता है। जैसे ट्रांजिस्टर में एक इनपुट रहता है बेस पे, वैसा इसका 2 इनपुट रहता है और दोनों का जो फर्क रहता है उसको लेके पिन नंबर 6 में ये आउटपुट पिन रहता है उससे निकलता है। पिन नंबर 7 आपका सप्लाई हो जाता है और पिन नंबर 4 ग्राउंड होता है। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 वो अलग काम के लिए यूज होता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर कभी। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सर्किटरी पे। यहाँ ज़्यादातर पिन नंबर 2 को यूज़ किया है इनपुट में और 3 को लॉक करके रख दिया है ग्राउंड में। ठीक है, तो जो भी फर्क 2 को रहेगा वो फर्क विद रेस्पेक्ट टू 3 जो भी फर्क रहेगा उसको लेके ये 6 पे आउटपुट आएगा। ठीक है, ये अब हो गया यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। ये इनपुट जाता है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे इसका 7 नंबर पिन पे 12 वोल्ट सप्लाई दिया है और 4 नंबर पिन के ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और 12 नंबर पिन से यहाँ से करीब 220 के या 330 के रहता है एक रेजिस्टेंस और पिन नंबर 2 को देता है। और वहीं से भी और एक पिन नंबर 51 के ये देते हैं। ये 4148 है और ये एक 10 के है। ये 56 के है, कुछ तो है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 56 के है। और ये आउटपुट जो पिन है यहाँ पे आउटपुट पिन है, ये आउटपुट पिन से एक 2.2 के होके
ट्रांजिस्टर को बायसिंग देता है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई NPN ट्रांजिस्टर है C8050, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पिन नंबर 2 पे जो है एक गेन कंट्रोल का भी एक प्रोविज़न दिया है, जो आउटपुट में पैनल से जो हम लोग कंट्रोल करते हैं करंट को, जो हम लोग 0 to 220 या 250 जो भी रहता है मशीन के हिसाब से, वो गेन कंट्रोल यहाँ पे दिया है। ये उसका जैक दिया है और ये कंट्रोल से पिन जैक से होके ये 102 मतलब 1K हो गया, ठीक है। एक पिन जो है छोट जो है 100 ओम से ग्राउंड होता है और एक पिन जो है 5 वोल्ट को सप्लाई देते हैं। कहीं पे 5 पे देते हैं, कहीं पे 12 वोल्ट पे देते हैं, कहीं पे 15 वोल्ट पे देते हैं। IGBT रहने से 15 वोल्ट रहता है और मॉसफेट रहने से 12 वोल्ट रहता है, या तो 5 वोल्ट को भी देता है। एक एक कंपनी को जैसे ठीक लगता है वैसे सप्लाई देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक 5K का प्रीसेट देते हैं। ये जो तीन टांग वाला जो प्रीसेट रहता है वेरिएबल प्रीसेट देते हैं, ठीक है। और 1.5K और 6.2K होके यहाँ पे बाइसिंग मिलता है। अब यही पिन से लेके एक 100 ओम्स और 1K लोड रजिस्टर रहता है। ये आपका जो है कॉम्बिनेशन, ये लोड रजिस्टर के हिसाब से काम करता है। मतलब ये जो भी सप्लाई यहाँ से होके जो भी जाता है, या यहाँ से भी जो सप्लाई यहाँ पे आता है, या यहाँ से भी जो सप्लाई यहाँ आता है, ये तीनों सप्लाई का लोड रजिस्टर ये हो गया। तो देखिए कितना है लोड। एक यहाँ से 12 वोल्ट से 220K ये पॉइंट पे आता है, ठीक है। एक 12 वोल्ट से ये 10K और ये डायोड होके 51K होके यहाँ पे आता है, और एक ये गेन कंट्रोल से होके सप्लाई होके यहाँ पे आता है। और इसका लोड रजिस्टर हो गया 100 ओम्स और 1K होके ग्राउंड हो जाता है, हो गया। अब इसमें देखिए कैसा है, ये पिन नंबर 2 जो है ये इसको माइनस बोलते हैं, और ये पिन नंबर 3 जो है प्लस रहता है। ये माइनस इसलिए बोलते हैं कि ये इन्वर्टिंग इनपुट वाला काम करता है। मतलब यहाँ पे जो भी आप देंगे इसका वो इन्वर्टेड आउटपुट में देता है। इन्वर्टेड आउटपुट मतलब इसको आप प्लस देंगे तो ये माइनस देगा, और ये माइनस देंगे तो ये प्लस देगा, ठीक है। ठीक उसी तरह ये प्लस वाला पिन है, ये प्लस वाला पिन को ये लोग ग्राउंड कर दिए हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे इनपुट देना रहता है 3 नंबर, तो अगर जो भी इनपुट देंगे वो आपका आउटपुट में वही आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो ये इसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। पिन नंबर 2 को जो भी देंगे आउटपुट में उसका फर्क आएगा। तो ये सप्लाई आपका रहेगा 12 वोल्ट, और ये आपका 4 नंबर पिन जो है ग्राउंड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो भी आप प्लस देंगे ये आउटपुट बहुत दे देता है। मतलब इसको पूरा मीटर पूरा कांटा फेंक देता है। कहने का मतलब इसको थोड़ा भी प्लस पॉजिटिव का हवा भी लग जाता है तो आउटपुट में उसको फर्क दिखा देता है। तो इसका गेन बहुत टाइम्स रहता है, नंबर ऑफ टाइम्स रहता है। ऑप-एम्प का जब डिस्कशन अलग से थोड़ा करेंगे तब और थोड़ा आपको क्लैरिटी रहेगा। इस वक्त खाली इतना देखिए कि यहाँ पे हम लोग जो प्लस देते हैं तो वो यहाँ पे ये माइनस आ जाता है। तो हम लोग ने देखा कि यहाँ से भी आता है प्लस, यहाँ से भी आता है प्लस, यहाँ से भी प्लस आता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ लीजिए ग्राफ है हम लोग का, ठीक है। ये ग्राफ में ये माइनस साइड है और ये प्लस साइड है, ठीक है। तो ये आउटपुट में जो है ये माइनस साइड में ही रहेगा, नीचे दब के ही रहेगा वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट में ये लेवल पे आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो इस पे जब नेगेटिव हम लोग देंगे, इसमें जब हम लोग नेगेटिव देंगे तो ये जो है यहाँ आउटपुट में पॉजिटिव आएगा। तो ये सडनली आपको प्लस साइड में ये लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। इसको आप पानी का लेवल जैसे समझिए, ये प्लस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जो है 1K रजिस्टर दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ओसी का जैक है। ओसी का जैक से क्या होता है कि ये वाला रेड जो है, ये रेड जो है यहाँ से जो तो 3 वायर आता है मिडिल बोर्ड से आता है। मिडिल बोर्ड जो है, मिडिल बोर्ड में भी 3 वायर रहता है। एक वायर जो है
यहाँ से यहाँ ग्राउंड में लग जाता है, और एक तार जो है यहाँ से होके यहाँ लगता है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हो गया, ये रेड कलर का हो गया और ये ब्लैक कलर का हो गया। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेजेस आता है कितना आता है, करीब 65 to 70 वोल्ट आता है आउटपुट में। तो वो जो वोल्टेजेस आता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग का टॉर्च पे जो वोल्टेज रहता है प्लस माइनस का, जो टॉर्च यहाँ पे टॉर्च हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देता है ना, प्लस करके देता है और माइनस करके देखते हैं। तो हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे ये करीब 65 to 75 वोल्ट तक डीसी रहता है। ठीक है, तो वही लाइन जो है यहाँ पे आता है। अब ये जो प्लस जो है रेड यहाँ पे जो है ग्राउंड हो जाता है और ब्लैक जो है यहाँ पे आता है। ये कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये प्लस से 180 एम्पियर का शंट रजिस्टर, तो शंट रजिस्टर से होके ये प्लस वोल्टेजेस आता है। ठीक है, तो प्लस जैसे 190 एम्पियर से होके यहाँ पे आता है। तो ये पॉइंट जो है प्लस, ये पॉइंट वो प्लस है रेड वाला, तो रेड वाला वायर यहाँ से होके यहाँ आता है और ये ब्लैक जो है यहाँ पे लगता है, इसका पॉइंट पे लगता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो जब कभी भी आपका टॉर्च मारते हैं तो यहाँ से जैसे ये करंट फ्लो होता है, यहाँ से होके यहाँ करंट फ्लो होता है, प्लस से होके ये टॉर्च से होके फिर रिटर्न होता है। तो जैसे ये होगा तो आपके ऊपर, इसके ऊपर माइनस मिली वोल्ट में कुछ करंट डेवलप होगा, वोल्टेजेस डेवलप होगा, सॉरी, ये जैसे करंट इसमें फ्लो होगा तो कुछ वोल्टेजेस डेवलप होगा शंट रजिस्टर के ऊपर, और वो वोल्टेजेस जो है इसके ऊपर रिकॉर्ड होता है। इसके ऊपर जब रिकॉर्ड होता है, वो क्या रिकॉर्ड होता है, ये 1K के ऊपर आपका आ जाता है। ठीक है, तो 1K के ऊपर आ जाता है। अगर इसको मैं शॉर्ट में दिखाऊं तो समझ लीजिए 1K के ऊपर आपका सीधा 180 एम्पियर का शंट रजिस्टर है। ठीक है, 1K के ऊपर सीधा शंट रजिस्टर आपका लगा हुआ है, और शंट रजिस्टर के ऊपर जो भी मिली वोल्ट वोल्टेजेस डेवलप होता है, वो वोल्टेजेस आपका इनपुट होता है, ये 100 ओम से होके पिन नंबर 2 पे इनपुट डेवलप होता है। ठीक है, तो ये जब एक्चुअल में ऑन होता है, जब मशीन ऑन नहीं हुआ रहता है, तब ये माइनस, ये प्लस के चलते ये लेवल माइनस पे रहता है, माइनस पे ही रहता है। जैसे हम लोग टॉर्च मारते हैं तो करंट इसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट जब इसमें फ्लो होगा, तो वो करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ पे जो शंट के ऊपर जो है 0.4 से लेके 0.8 तक $40 मिली वोल्ट से लेके 80 मिली वोल्ट तक वोल्टेज डेवलप होता है। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट वोल्ट में देखा जाए तो 0.045 वोल्ट से लेके 0.08 वोल्ट तक डेवलप होता है। मैंने आपको कहा था कि ये बहुत सेंसिटिव है, और इसमें मिली वोल्ट का फर्क से लेके आपका आउटपुट में बहुत चेंजेस आ जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बहुत चेंजेस आ जाता है। ये जैसे हम लोग टॉर्च मारते हैं, करंट फ्लो होता है, ये 40 मिली वोल्ट से 80 मिली वोल्ट तक उसका फर्क आता है। ये एक्चुअल 40 मिली वोल्ट हम बोलते हैं, ये जीरो से हम बताना चाहिए एक्चुअली, ये जीरो से लेके 80 मिली वोल्ट तक रहता है, क्योंकि जब करंट फ्लो नहीं होता है तो आपका 0 मिली वोल्ट डेवलप होता है। जब आपका करंट फ्लो होता है तो 0 से 80 मिली वोल्ट तक आपका आता है। यूँ समझ लीजिए आपका ये इतना मिली वोल्ट आपको आता है, क्या माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लस ब्रिज के बाद आता है और ये आपका आउटपुट जो है टॉर्च को जाता है। तो विथ रेस्पेक्ट ये जो टॉर्च का लाइन है, ये टॉर्च का लाइन जो है यहाँ पे दिया है, और ये प्लस पॉइंट जो है सीधा
यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये प्लस को लेके यहाँ जैसे टॉर्च मारेंगे तो ये माइनस वोल्ट आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव वोल्ट आता है। नेगेटिव ये करीब 150 मिली वोल्ट तक चला जाता है, कभी कभी टॉर्च मारते हैं, कोई कोई सेट में 150 मिली वोल्ट तक चला जाता है। इसलिए 0 to 100 वोल्ट तक भी बोलने, 100 मिली वोल्ट तक बोलने से भी होता है। 100 मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का 10वां भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में आता है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वोल्ट आप नापने जाएगा मीटर से तो यू कैनॉट मेजर, क्योंकि वो आपका मीटर के हिसाब से बहुत कम रहेगा, मिली वोल्ट में रहेगा। तो ये मिली वोल्ट में रहेगा, आपका कोई काम का नहीं है। ये माइनस जहाँ यहाँ पे सीधा माइनस दिया है, कोई हैवी बड़ा रजिस्टर नहीं है, ओनली 100 ओम्स है, तो इसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो माइनस जैसे देते हैं तो ये जो है ये प्लस की तरह जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका लेवल ऐसे प्लस की तरह राइज होगा। कोई भी कितना मिली वोल्ट डेवलप होता है वो हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो वो हिसाब से आपका जो है ऑसिलेटर आईसी पे जो इन कंपैरिजन सेट है CA 3525 जो आईसी है उसके अंदर कंपैरेटर है। वो कंपैरेटर में ये चीज़ का हरकत जो है वो मेज़र करके वो कंट्रोल कर लेता है। अब ये वन टाइम ओसी इसलिए हुआ कि ये वायर जब निकल गया, ये वायर आ गया, मतलब ये यूँ समझ लीजिए ये 180 ओम्स, ये 180 एम्पियर का जो शंट है उसका एक तार कट गया, समझ लीजिए कट गया, मतलब उसका कोई इफेक्ट फिर नहीं रहा। तो क्या है, जैसे आप टॉर्च मारते हैं तो ये तो ऑलरेडी दब के ही रहता है, माइनस की तरफ ही रहता है, जीरो में ही रहता है। तो उससे क्या होता है, कंपैरिजन में कोई हरकत नहीं रहता है और ऑलरेडी करंट का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है और वन टाइम ओसी हो जाता है। यही फ़र्क है आपको बताने का। इसमें भी और बहुत डिटेल बात करेंगे, ये क्यों देता है, कोई खास एक लेवल को मेंटेन करने के लिए देता है कि ये जो चीज़ जाता है ऊपर तक, ये कितना तक मैक्सिमम रखना है, वो लेवल मेंटेन करने के लिए ये देता है। इसके बारे में भी फिर कभी डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत लंबा हो जाता है सब चीज़। इतना आप समझ लीजिए और फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।